पुण्यात्माओं, आदरणीय धर्मदास जी परमेश्वर कबीर जी के शिष्य हुए थे। वो एक बहुत बड़े सेठ थे, धनी व्यक्ति थे, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और परमात्मा के पाने की एक विशेष रुचि थी। अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार गुरु भी बना रखे थे, रूपदास नाम था उनका। उनके अनुसार साधना करते थे। परमात्मा उनको मिले, सच्चाई से परिचित करा। जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 21 तक प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है और वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है, रत धाम में, सत धाम में। वहाँ से गति करके आता है और एक दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्मा को मिलता है, उनको अपने तत्व ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान समझाता है। वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर है। अपनी इस गुण के आधार से वो परमात्मा धर्मदास जी को मिले, उनको फिर इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया। अब धर्मदास जी ने परमात्मा को देखा सतलोक में, सचखंड में। उनकी आत्मा को लेकर गए। 3 दिन और 3 रात धर्मदास जी अचेत पड़े रहे। उनका शरीर बेहोश रहा। आत्मा को ऊपर ले जाकर के सब ब्रह्मांड दिखाए, अपनी समर्थता से परिचित करवाया। जब धर्मदास जी को वापस छोड़ा तब उन्होंने कहा था, अब धर्मदास जी पहले तो वकील बन रहा था उस अज्ञान का, फिर जब आंखों देखा भगवान को और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ ये रह रहे हैं, तब वापस आकर के परमात्मा के चरणों में गिर गया। प्रभु, आपका ज्ञान अद्वितीय है, परमेश्वर आप स्वयं परमात्मा हो। अब तो दास ने जान लिया, आंखों देख लिया। हे परमात्मा, आज तक जो हमें ज्ञान दिया गया, ये कहकर दिया गया कि वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि ये पुराण और वेद बिल्कुल झूठे हैं, इनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप हो परमात्मा और हमें परमात्मा बता गया पुराणों में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश है कि ऐसा लिखा है इन्होंने। तब परमेश्वर ने कहा था, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। वेद कतेब तो उनकी यथार्थता को बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सच्चाई है उसवा लिखी है उनमें, लेकिन ये समझ नहीं सके ये झूठे हैं। वेदों और इन पुराणों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है। इनके विषय में स्पष्ट लिखा कि ये भगवान नहीं है और ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। और तुम बताते थे कि इनके माता पिता नहीं है, इनके माता पिता भी लिखा है पुराणों में। अब यह धर्मदास के गले ना उतरे कि पुराणों में ऐसा लिखा होता तो ये विद्वान पुरुष हैं, ब्राह्मण लोग, हमारे गुरु, इन्होंने तो कभी बताया होता, ये तो संस्कृत जानते हैं। तो परमात्मा ने उसको कहा, देख ऐसे ऐसे इन पृष्ठों पर लिखा है और उनको दिखा ले तेरे ब्राह्मणों को जा करके, लेकिन कोई निष्पक्ष व्यक्ति ही इसका निर्णय दे सकता है। तो परमेश्वर कबीर जी को पहचान करके कुछ एक ब्राह्मण व्यक्ति जो पुण्य आत्मा थी वो स्वीकार कर चुके थे कि आप जो कह रहे हो सच्चाई है और पुराणों में ऐसा लिखा है। तब परमेश्वर ने धर्मदास जी से कहा कि ऐसे कर तू, पुण्यात्माओं देखो भगवान स्वयं परमात्मा और हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए ये कैसे यहाँ रे हो रहे हैं, कैसे यहाँ भटक रहे हैं, और हम इतने अज्ञान से रंगे जा चुके हैं। आंखों देखा है भगवान को कि कबीर इज गॉड और ये सामने खड़े ये भगवान, और फिर भी उस अज्ञान आधार से उस पवित्र आत्मा को ये स्वीकार्य नहीं हो पा रहा अंदर से कि पुराणों में सचमुच ऐसा लिखा होगा। वो लेकिन मना भी नहीं कर रहे थे, कह रहे था कि जो आप कह रहे हो भगवान सही होगा,
सही है बिल्कुल, आप झूठ, आप तो मालिक हो, लेकिन अंदर में उसका अभी भी कमजोरी थी। तब परमेश्वर ने कहा आप इस संशय का निवारण करवाओ। एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, चारों वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता जाने जाते थे। वो परमेश्वर की शरण में आ गए थे, तत्व ज्ञान से परिचित हो गए थे। उन्होंने कबीर परमेश्वर की जो है भक्ति स्वीकार कर ली थी, उपदेश ले लिया था। सर्वानंद जी की माता शारदा देवी थी, वो भी भगवान से परिचित होकर के उससे पहले ही नाम पर लग गई थी। अन्य ब्राह्मणों ने उनको अपने जाति से निकाल दिया था कि ये एक दानक के चेले हो गए, एक दुल्हाई के शिष्य हो गए, और हम सेट भी जब हुआ, जब हमारी मरोड़ निकल जाए, तब सर्वानंद जो परमात्मा के शिष्य हो गए थे, वो वेदों और किताबों गीता को पढ़ तो लेते ही थे, संस्कृत आती थी उनको। तब धर्मदास के पास बैठा दिया सर्वानंद को, एक बेटा बता दे इसने पढ़ के संस्कृत में जो मैंने पृष्ठ बताए थे उन पे क्या लिखा है। जब सर्वानंद उनको पढ़ा सुना रहा है और धर्मदास की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अरे कह रहा थारा गजब हो यो ब्राह्मणों, तुमने जब बैठा रखे। अब देखो सर्वानंद भी ब्राह्मण था, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। नकली ब्राह्मणों ने उस ओरिजिनल ब्राह्मण को रिजेक्ट कर दिया। जब उसका समझ में आ गई भगवान कौन है, तो क्या दिखाया श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, परमात्मा क्या बताते थे, जो सत्य पाया। और आज वही आपके समक्ष ये दास बता रहा है, परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान आपको समझा रहा है। प्रथम तो ये दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये नाशवान है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद गोदार चिमनलाल गोस्वामी। इसके 123 पृष्ठ पर हम आते हैं, 123 पृष्ठ पे, और तीसरा स्कंध है, ये देखिएगा 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। ये देवी दुर्गा श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। भगवान विष्णु कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव मीन मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। स्पष्ट हो गया, ये तीनों स्वीकार करें, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये तीनों गुण हैं, और केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जो जिसके भाग में वैसा ही दे सकते हैं। ये इनका सिद्धांत है। इस पवित्र श्रीमद् देवी भागवत ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा इनकी माता है। और नंबर 3, ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये केवल नियमानुसार कार्य ही कर सकते हैं, जिसके भाग में जैसा पुण्य पाप है केवल वही दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
अब दिखाते हैं आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये ईश नहीं है, भगवान नहीं है। आपको शिव पुराण दिखाते हैं। देखो, इन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर में जो अनुवाद किया गया है उसमें बहुत से तथ्यों को छुपा दिया, फिर भी सच्चाई नहीं छुप पाई। लेकिन हमारे पास एक पुस्तक उपलब्ध है जिसमें मूल पाठ भी है, पूरी संस्कृत भी लिखी है शिव पुराण की, और साथ में अनुवादकर्ता ने अनुवाद भी लिखा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया हुआ है, साथ में संस्कृत है और उसके साथ में हिंदी है। बहुत अच्छा किया है। अब क्या हो गया, जैसे पुराणों का इन्होंने जो अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, अब उन्होंने केवल हिंदी लिख दी और पुराणों की मूल संस्कृत से हम अपरिचित रहे। तो जो भी उसमें लिखा था हमने सच्चाई मान ली, ठीक अनुवादकर्ता विद्वान थे, इन्होंने सही अनुवाद किया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत से तथ्यों को छुपा दिया। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता को हमने आंखों देखा और पढ़ा तो उसमें बहुत सी त्रुटियां पाई। इन्होंने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया, व्रज का अर्थ जाना होता आना कर दिया, जबकि गीता जी के बोलने में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं, उसमें प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है, वो समझ नहीं सके। तो सारा कुछ घुमा के श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मानकर उस आधार से गीता जी के अर्थों का अनर्थ कर डाला। अपने आत्माओं, शुक्र है परमात्मा का कि ये गीता जी भी अब केवल हिंदी में अनुवादित आने लगी थी और कुछ दिनों के बाद गीता जी की ओरिजिनल संस्कृत से हम कति अपरिचित हो जाते, और जो उन्होंने गपोड़ लगा रखे उन केवल हिंदी वालियों में, उसका कितर आसपास भी नहीं। पता नहीं क्यों का क्यों बना रखा, एक राजा था एक रानी थी, इस तरह की कथा कर रखी बालकानी। तो सौभाग्य आपका, ऐसे समय में आपका जन्म, और ये ऐसे समय में परमात्मा ने इन सदग्रंथों को हमारे रूबरू करा दिया कि अभी तथ्य ज्यों के त्यों विद्वान है। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। ये देखिएगा, श्री शिव महापुराण, इसके अनुवादक हैं विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई से छपी है। यह इनका पूरा प्रिंटिंग प्रेस भी है इनकी। ये प्रिंटेड बाय संजय बजाज फॉर MS खेमरा श्री कृष्ण दास प्रोपराइटर्स श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई। इतना। अब हम पहुंचते हैं इसके तीसरे स्कंद पर, और इसमें थोड़ा सा एक मौखिक सुनाते हैं, फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा। जो प्रकरण ये दास आपको दिखाने जा रहा है उसकी कुछ थोड़ी सी भूमिका बताते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को कहते हैं कि मैं तेरा जनक हूँ, मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, और तू मेरा बेटा है, पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न है। इन दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ये भ्रम कैसे हो गया कि मैं भगवान हूँ, और वो क्या मैं भगवान हूँ, मैं ईश हूँ, वो कहता मैं ईश हूँ, स्वामी हूँ। जैसे ये काल क्या करता है, ये काल भगवान गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि मेरा एक अनुत्तम अटल विधान है घटिया, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे मनुष्य मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अर्जुन को कह रहा है कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो छुपा रहता हूँ, और अब प्रवृत्त हुआ हूँ। वो बाहर निकल कर दिखा रहा था अपना सारा विराट रूप, और फिर उसको समेट कर श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। जैसे
प्रेत बढ़ घुस जाता है। अब ये बातें हमारे समझ में देर से आऊंगी। तो क्या था कि इन साधु ऋषियों ने साधनाएं की, हठ योग किए, समाधिस्थ होने की चेष्टा की, सैकड़ों वर्ष बैठे रहे। तो इस काल ने सोचा ये उठे यहाँ से अपना लगे कितना काम। तो समाधि दशा में किसी को तो ब्रह्मा जी का रूप बनाकर और अंदर दर्शन दे दिए। वो ऋषि उठाया कि मैंने भगवान पा लिया। जिस उद्देश्य से मैं समाधिस्थ हुआ था उसमें मैंने भगवान श्री ब्रह्मा जी को देखा और आकर के ब्रह्मा जी के पास जो उनके सामने हमेशा रहते थे सगुण हैं, इनके सामने कहा कि आप भगवान हो, आप तो पूर्ण परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए बैठे हो। और भी हजारों को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये सृष्टि के रचनहार हैं। और मैंने समाधि दशा में इनके दर्शन हुए। और भी 4-5 ने को ऐसे ही इसने दर्शन दे दिए श्री ब्रह्मा जी के रूप। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भ्रम पैदा कर दिया कि सचमुच तू ही भगवान है। अब उसका ये फिट होगी शायद मैं भगवान हूँ। इस दृष्टिकोण से उसने मान लिया कि मैं ही सबका सृष्टि करता हूँ। अन्य किसी ने जो साधना करने की चेष्टा की, समाधिस्थ हुए, उनको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए। इसी काल ने ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब कर्म माने कार्य, वो कैसे अलौकिक है? अब आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं कि जैसे अब इस बात को ध्यान रखना कि ये सच्चाई है। और किसी ने साधना चेष्टा की, ऋषि में ऋषियों ने साधकों ने, तो किसी को भगवान शिव जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो वो कहने लगे नहीं, शिव जी ही पूर्ण परमात्मा है। उनकी स्तुति करने लगे, उनके आगे जाकर बैठ जाते। तो आप छुपाए हुए हो, आप ही सर्वेश्वर, मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर, आप ही अजन्मा हो। तो ऐसे यह कहानी काल ने बिगाड़ रखी थी कि ये पूर्ण परमात्मा से अपरिचित रहें और यहीं उलझ पुलझ रहें।